हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने कल जो त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली संख्या 6 को स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको इसके बारे में कुछ बेसिक बातें बताई थी कि जो आपके 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसी तरह आपको मैंने 0 से 90 डिग्री के बीच जो त्रिकोणमितीय फलनों की सारणी है उसको बनाना मैंने आपको सिखाया था। और आज हम उसमें आपको मैंने फिर कल 6.1 से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करवाया था। तो हमने 19 प्रश्नों का अध्ययन है वो कर लिया था और अब आगे हम जो 20 नंबर प्रश्न है उससे आगे अपने स्टडी को स्टार्ट करेंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले आप वीडियो को लाइक करें और साथ में इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं जो अपना प्रश्न संख्या 20। तो देखो प्रश्न संख्या 20 में क्या लिखा हुआ है उसको एक बार आप देखिए। इसमें लिखा हुआ है कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री और बराबर में 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस में टेन स्क्वायर 60 डिग्री। मतलब ये आपको सिद्ध करके बताना है। अब देखो इस प्रश्न को आप सिद्ध कैसे करोगे। तो देखिए इस सवाल को जब आपको सिद्ध करना है तो बाएं पक्ष का मान आपको बिल्कुल दाएं पक्ष से क्या लेके आना है, बराबर लेके आना है। तो हम देखो अभी ये जो बाएं पक्ष है उसको दाएं पक्ष के बराबर कैसे लेके आते हैं। तो आपने इसमें पहले क्या लिख दिया है, जो बाएं पक्ष है उसको लिखा आपने, जो मेरे पास आ रहा है कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, ये आपने चयन कर लिया है। अब देखो इसमें आपको सारा मान रखना है सारणी की सहायता से। तो कोस 0 का मान कितना होता है, आपके पास 1 होता है तो 1 का स्क्वायर आ गया, माइनस 2 गुणा 2 कोट 30 है उसका मान आपका होता है √3, तो आपने लिख दिया √3 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा, और जो कोसेक 90 है उसका मान भी क्या होता है, 1 होता है। अब इसको सरल करो आप तो मान आएगा 1 माइनस 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 1, और आपका मान आएगा 1 माइनस 6 प्लस 3 यानी 4 माइनस 6, और आपका मान आएगा माइनस में 2। ये तो अभी आपने किसका मान प्राप्त कर लिया है, जो बायां पक्ष है उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है माइनस का 2। अभी हम जो दायां पक्ष है उसका मान भी प्राप्त करेंगे। तो देखिए बच्चों दाएं पक्ष में आपके पास क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको सरल करने का मतलब पहले आपको 2 तो लिखना है बाहर, सेम यहाँ पर भी। सेक 45 का मान जानते हो कितना होता है, √2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और टेन 60 का मान होता है √3, और इसका भी आप क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे, और सरल करने पर आपका मान आएगा 2 इंटू 2 माइनस, और यहाँ पर आ गया मान आपका 3, फिर आपका 2 इंटू मान बच गया माइनस का 1, और गुणा करने पर आ गया माइनस का 2। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, दाएं पक्ष का जो मान है वो भी आपने -2 प्राप्त कर लिया है, और जो बायां पक्ष था उसका मान भी आपका कितना आया था, -2 आया था। इसका मतलब देखो दोनों मान आपके बिल्कुल क्या रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो इसको माना आपने समीकरण नंबर 2। फिर आपने समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जो बाएं पक्ष है मेरे पास उसका मान किसके बराबर आ गया है, दाएं पक्ष के, और ये आपको इसमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो बच्चों ये आपने जो प्रश्न संख्या 20 है उसको आपने पढ़ा है। अब हम आगे जो प्रश्न संख्या 21 है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो आप प्रश्न संख्या 21 के बारे में, उसमें आपको क्या करना है। तो डियर स्टूडेंट्स अब आगे हम बात कर रहे हैं जो प्रश्न संख्या 21 है उसकी। तो देखो प्रश्न संख्या 21 में x का मान मेरे पास 23 डिग्री आ रहा है, तो आपको सिद्ध करना है साइन 3x का मान तो आएगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, और टेन 2x का मान आएगा आपका 2 टेन x बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर x, और थर्ड पार्ट में साइन x का मान आएगा रूट में 1 माइनस कोस 2x बटे में 2, और चौथे पार्ट में आएगा कोस 3x बराबर 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। अब देखो बारी बारी से हम सबका एक एक का अध्ययन करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट में आपको सिद्ध करना है साइन 3x बराबर
3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, यानी दोनों पक्षों का आपका मान बिल्कुल क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक्स की जगह एक्स का मान ही रख दूंगा मैं, यानी एक्स बराबर 30 डिग्री प्रतिस्थापित करने पर, और जैसे आपने 30 डिग्री रखा तो देखो बाएं पक्ष का मान आपका बन जाएगा साइन 3 गुणा 30 डिग्री, और उधर आपका मान आ रहा है 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। अब देखो ये तो आपका बन रहा है साइन 90 डिग्री, और उधर मेरे पास आ रहा है 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। अब इन सब का मान आपको सारणी की सहायता से लिखना है। तो सारणी में इसका मान 1 होता है 3 गुणा, इसका मान होता है 1/2 माइनस में 4 गुणा, इसका मान भी 1/2 का क्या हो जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा। तो 1 बराबर आ जाएगा मेरे पास 3/2 माइनस ये 4 गुणा आ गया 1/8, 1 बराबर आ रहा है मेरे पास 3/2 माइनस ये भी 1/2 गए। अब 1 बराबर आ गया मेरे पास 2 लघुत्तम, तो 3 माइनस 1, और 1 बराबर आ गया मेरे पास 2/2, और 1 बराबर आ गया मेरे पास 1, यानी दोनों के दोनों मान थे आपके बिल्कुल क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। इसका मतलब जो बायां पक्ष है वो दायां पक्ष के बिल्कुल क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसमें आपको यही सिद्ध करना था। ये तो हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद में बात कर रहे हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो देखो आप इसका पार्ट सेकंड, तो देखो पार्ट सेकंड में आपके पास यहाँ पर भी क्या रहा है, पार्ट सेकंड में आपको जो tan 2x है उसका मान आपको दिखाना है किसके बराबर है, 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स के बराबर। तो देखिए पार्ट सेकंड में हमारे पास क्या रहा है, ये आ रहा है tan 2x बराबर 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और मैंने आपको तरीका बता रखा वही बिल्कुल, यानी जो आपको x का मान दिया गया वो सीधा सीधा क्या करना आपको यहाँ पर रखना है। तो सीधा आपने क्या रख दिया, x बराबर 30 डिग्री रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। तो बाएं पक्ष का मान तो बन जाएगा आपका tan 2 गुणा 30 डिग्री, और दाएं पक्ष में आ रहा है मेरे पास 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये तो आ जाएगा मेरे पास tan 60 डिग्री, और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 2 tan 30 डिग्री बटा में आ रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan 60 का मान जानते हैं √3 होता है पहले से, 2 गुणा इसका मान होता है 1/√3, और यहाँ पर भी आ रहा है 1/√3 का वर्ग आ रहा है। अब देखो इसको सरल करने पर ये तो मान आपका √3 पड़ा है सेम, ऊपर वाला मान आ गया 2/√3, बटे वाले मान में आ रहा है मेरे पास 1 माइनस 1/3। यहाँ तक आपने इसको कर लिया है। अब बाकी जो बचा है उसको आप इस साइड में देखिए इधर, तो √3 इधर वाला मान तो पड़ा है सेम बाएं पक्ष का, तो दाएं पक्ष में आ रहा है 2/√3, और यहाँ पर जब आपने 3 लघुत्तम लिया तो मान आपका देगा 3 माइनस 1, यानी √3 बराबर आ रहा है मेरे पास 2/√3, और बटे में आ रहा है 2/3, और √3 बराबर आ गया मेरे पास 2/√3, इसको आप 3/2 कर देंगे, 2 से 2 कटा हो रहा है। अब √3 आ रहा है मेरे पास, उधर आ रहा है 3/√3, अगर 3 है ना उस 3 को आप क्या मान लेंगे, √3 इंटू √3 मान लेंगे, और बट्टे मारा मेरे पास कितना √3। अब इन दोनों को कट कर देंगे आप सीधा, तो √3 का मान मेरे पास क्या आ रहा है √3, यानी जो आपका बायां पक्ष है वो आपका बिल्कुल किसके बराबर आ रहा है, दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। और ये इसमें आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हो गया आपका पार्ट नंबर सेकेंड। अब उसके बाद में देखिए आप पार्ट नंबर थर्ड। तो देखो थर्ड पार्ट में आपको इसमें क्या करना है उसकी बात कर रहे हैं, और जो चौथा पार्ट है वो आपको खुद को करना है, वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, उसको आपको करना है। और जो पार्ट थर्ड है उसको एक बार आप सारे बोर्ड पर देख लो। तो देखिए अभी पार्ट थर्ड में हमारे पास ये आ रहा है, इसका हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सीधे क्या करना आपको, x बराबर 30 डिग्री रखने पर, जब सीधा आप 30 रखोगे तो इधर तो आपका बना जाएगा साइन 30 डिग्री, उधर मेरे पास आ रहा रूट में 1 माइनस कोस 2 गुणा 30 बटे 2, और यहाँ पर मेरे पास ये तो आ रहा है साइन 30 डिग्री। ये पूरा कंप्लीटली जो मान आपका इसमें ये रूट में है वही पूरा कंप्लीटली मान, ठीक है ना, रूट के बाहर नहीं है ये। अब इधर मेरे पास रूट में क्या आ रहा है, ये 1 माइनस कोस 60 डिग्री बटे में आ रहा है 2, साइन 30 का मान होता है 1/2, और यहाँ पर आएगा 1 माइनस
कोस जो 60 होता है उसका मान आप जानते हैं कितना होता है 1/2 और बटे भी क्या आपके पास है 2 आ रहा है। अब 1/2 का मान तो रहेगा मेरे पास यहाँ पर सेम, और यहाँ पर देखो आपने ऊपर जो एक में से आप 1/2 उठाओगे तो आपका मान ऊपर बचेगा 1/2 ही बचेगा, बटे वाला मान 2 है ही, बटे में 1। अब देखो इसको जब आप सरल करोगे तो बाएं पक्ष का मान तो आ रहा है सेम। अब देखो रूट में क्या हो गया आपके पास 1/2 गुणा, इसको आप उल्टा गुणा करके लाओगे ना तो ये 1/2 बन जाएगा। 1/2 बराबर मेरे पास कितना आ गया है 1/4, और 1/2 बराबर मेरे पास कितना आ गया है 1/2। यानी आपके बाएं और दाएं पक्ष दोनों के दोनों मान के आगे आपके समान आ गए हैं, और समान आने का मतलब आपका जो सवाल है वो बिल्कुल क्या हो गया है सिद्ध हो गया है। तो आप लिखोगे इसलिए जो बाएं पक्ष का मान है वो आपका दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। और इस सवाल में हमें क्या करना था, यही सिद्ध करना था। ये आपको मैंने 3 पार्ट इसके करवा दिए हैं, चौथा पार्ट जो है वो आपको करना है। अब देखो आप आगे इसमें जो सवाल संख्या 22 है उसको देखिए आप, 22 नंबर प्रश्न में आपको क्या करना है। देखो अगला जो सवाल आपके पास इसमें आपको सिद्ध करना है कोट ए माइनस बी बराबर आएगा कोट बी प्लस 1 बटा में आएगा कोट ए माइनस कोट ए। तो सीधे इसमें क्या करना आपको ए बराबर 60 डिग्री तथा बी बराबर 30 डिग्री रखने पर। अभी मैंने जो पहले वाला प्रश्न किया था सेम टू सेम वैसे इसको करना है। तो यहाँ तो आ जाएगा मेरे पास कोट 60 माइनस 30 डिग्री, और उधर मेरे पास आएगा कोट 60 डिग्री कोट 30 डिग्री प्लस 1 बटे में आएगा कोट 30 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री। अब देखो ये मान तो बच गया आपका कितना कोट 30 आ गए तो, और उधर वाला मान आपका है कोट 60 कोट 30 और प्लस में 1 बटे में आ रहा है कोट 30 माइनस कोट 60। कोट जो 30 होता है उसका मान आप जानते हैं कितना होता है √3 होता है, और यहाँ पर कोट 60 का मान तो हो गया 1/√3, और कोट 30 का मान √3 हो गया, प्लस में आ रहा है 1 बटे में यहाँ पर इसका मान तो हो गया √3 और इसका हो गया 1/√3। देखो ऊपर वाले मान में दोनों कट हो रहे हैं सीधे, और मेरे पास बाएं पक्ष का मान तो आ रहा है √3। अब ऊपर देखो मान आपका 1 + 1 हो गया है, नीचे वाले में आपने क्या किया इसमें लघुत्तम लिया है √3 को, तो आपका मान आ गया 3 - 1। अब देखो इसको आगे सरल करने पर बाएं पक्ष का मान तो √3 आ रहा है सेम, यहाँ पर ऊपर वाला मान देखो आपका 2 है वो तो अलग से आ रहा है बटे में। अब देखो यहाँ पर जो मान है वो आपका बनेगा कितना 2/√3 बनेगा। अब देखिए एक छोटी सी बात मैं पहले आपको देखो यहाँ समझता हूँ, इसमें आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, इन दोनों बातों का अलग अलग मतलब होता है। जैसे मान लो एक तो मेरे पास है 3/5 ये संख्या आ रही है, एक मेरे पास आ रही है 2/3/5। इन दोनों का देखो अलग अलग मतलब है। ये पूर्ण बटे की संख्या आपकी यहाँ पर है, इसमें पूर्ण संख्या आपकी यहाँ पर है। तो देखो इनको जब आप इसको सरल करोगे तो क्या आएगा, इसके बटे में आपको 1 मानना पड़ेगा पहले, तो 2/1 गुणा 5/3 और मान आएगा आपका 10/3। और जब आप इसको सरल तो आपको इसके बटे में 1 मानना पड़ेगा, यानी 2/3 गुणा 1/5 इसका बनेगा 2/15। तो देखिए दोनों का भाई अलग अलग मतलब होता है। देखना है कि आपकी पूर्ण बटे की संख्या वो कहाँ पर है, अंश में आ रही है या हर में आ रही है, उसके अनुसार इनको सरल करना होता है। अब देखिए इस सवाल में आप इसी तरह से क्या हो सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो। तो देखो √3 द्वारा मेरे पास यहाँ पर सेम। अब देखो पूर्ण बटे संख्या आपकी ये वाली नीचे वाली है, तो इसके बटे में 1 मानना पड़ेगा आपको, तो माना आएगा 2/1 × √3/2। अब देखो 2 से 2 कट हो रहा है सीधा, √3 बराबर क्या आ गया मेरे पास से √3, यानी जो बायां पक्ष है उसका मान आपका बिल्कुल किसके बराबर आ रहा है, दाएं पक्ष के। और इस सवाल में आपको यही सिद्ध करना था। ये था हमारा प्रश्न संख्या 22। इसी के साथ आपकी जो प्रश्नावली 6.1 है वो कंप्लीट होती है। अब देखो मैं 6 की जो विविध प्रश्नमाला है उसके कुछ प्रश्नों का आपको अभ्यास करवा रहा हूँ, और बाकी जो प्रश्न बचेंगे उनका मतलब वो आपको करना है, और जो कोई डिफरेंट प्रकार के प्रश्न है वो सारे मैं आपको भी करके बता रहा हूँ। तो देखो 6 की विविध के सवाल, तो हम पढ़ रहे हैं 6 की विविध प्रश्नमाला। इसमें देखो सबसे पहले बात करें किसकी, पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि tan² 60 डिग्री का मान पूछा है। तो ये तो हर कोई को पता है क्या हो जाएगा इसका मान, tan 60 का मान √3 होता है, इसका वर्ग कर दिया मान कितना का इसका 3 आ गया।
ठीक है, पहला सवाल आपका हो गया कंप्लीट। 2 का जो सवाल इसमें उसमें आपसे पूछा है 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान आपसे पूछा है। तो देखो इसमें 2 तो आ रहा है सेम, साइन 60 का मान √3/2 है, इसका वर्ग हो गया, इसका मान होता है 1/2। सरल कर लो, 3/4 गुणा 1/2, 2 से 2 हो रहा है कट, और आपका उत्तर कितना आ गया 3/4। ये था आपका सवाल नंबर 2, ठीक है ना। अब देखिए इसी तरह से इसमें छोटा सा आपका प्रश्न संख्या 3 आ रहा है, और 3 में लिखा है कि जो कोसेक थीटा है उसका मान अगर आप पास 2/√3 है तो आपसे थीटा का मान पूछा है कितना आएगा। थीटा का मान आपसे यहाँ पर भी पूछा गया है, और कोसेक थीटा का मान आपको क्या दिया गया 2/√3। तो देखो ये भी बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, कैसे करना है। इधर देखो 2/√3 आ रहा है, इधर आ रहा है कोसेक, तो ये कोसेक थीटा रख लो आप एक बार इसको सेम। अब उधर 2/√3 का मतलब ये होता है कि आपको देखना है कोसेक में कितने डिग्री है, उसका मान 2/√3 होता है। तो आप जानते हैं कोसेक में जो 60 डिग्री है उसका मान क्या होता है 2/√3। तो आप यहाँ लिखोगे कोसेक 60 डिग्री। हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, 10th क्लास के लिए आपका केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट लागू होता है, तो उसके हिसाब से थीटा का मान हमारे पास कितना रहेगा 60 डिग्री आ जाएगा। ये इसका होगा आपके पास है सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब इसी श्रृंखला में आप आगे देखिए, जो 4 नंबर सवाल है वो आप खुद कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो 5 नंबर प्रश्न है वो एक बार आप सारे बोर्ड पर देख लो। 5 नंबर में आपके पास आ रहा है थीटा का मान 45 डिग्री आ रहा है, तो आपको मान किसका प्राप्त करना है 1 - cos 2 थीटा बट्टे में sin 2 थीटा का आपको मान है वो प्राप्त करना है। तो देखिए जब थीटा का मान 45 डिग्री है और आपको इस पूरे फलन का मान प्राप्त करना है, तो हम कैसे प्राप्त करेंगे 1 - cos, इसको आप 2 × 45 कर दोगे, बटे में आ रहा है sin 2 × 45। अब इसके बाद में देखो आपका मान क्या देगा 1 माइनस ये cos 90 डिग्री आ रहा है और ये आ रहा है sin 90 डिग्री। तो 1 माइनस इसका मान क्या होता है 0 होता है, इसका मान 1 होता है, 1/1 यानी आपको तो कितना आ गया 1 आ गया। ये तो शुरुआत के जो 4 या 5 क्वेश्चन थे वो आपने पढ़े हैं। अब इसी श्रृंखला में आप देखिए आगे हम जो कुछ और क्वेश्चन है उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आपका एक सवाल देख लो आप इसमें, जैसे 8 का प्रश्न है वो देख लो। 8 के प्रश्न में आपके पास क्या आ रहा है, तो 8 का जो सवाल आपका है वो कुछ इस तरह का आ रहा है कि उसमें आपको सिद्ध करना है, और क्या सिद्ध करना है देखो 8 नंबर प्रश्न में आपको सिद्ध करना है कि जो cos 60 डिग्री है उसका मान आएगा आपका 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये आपको बेस में क्या करना है सिद्ध करना है। तो देखो इसमें आप क्या करेंगे, पहले बाएं पक्ष का मान निकालो। तो बाएं पक्ष में cos 60 का मतलब क्या हो गया मेरे पास 1/2 आ गया। तो बाएं पक्ष का मान तो प्राप्त कर लिया आपने 1/2। अब लेना आपको इसमें क्या दाएं पक्ष, और दाएं पक्ष में आ रहा है मेरे पास 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब जो tan 30 होता है आप जानते हैं उसका मान कितना होता है 1/√3 होता है, और यहाँ पर भी क्या आएगा 1/√3 का वर्ग आ जाएगा। तो ऊपर तो मान आ रहा है मेरे पास 1 - 1/3, और यहाँ पर आ रहा है 1 + 1/3। अब देखो जब आप ऊपर वाले में इस 1 के बटे में 1 मानोगे और उसको सरल करोगे तो ऊपर आपका 3 लघुत्तम आएगा और 3 - 1 बनेगा। यहाँ पर भी 3 लघुत्तम और 3 + 1, और आपका मान कितना आ गया बराबर, ये तो आ रहा है 2/3 और ये आ रहा है 4/3। तो देखो इसमें आप सीधा 3 से 3 काट दोगे और आपके पास मान आ रहा है 2/4, ये भी वापस कट रहा है 1 और 2 यानी 1/2। तो दाएं पक्ष का मान भी मेरे पास क्या रहा है 1/2, और बायां पक्ष है उसका मान भी मेरे पास कितना रहा है 1/2। दोनों मान बिल्कुल समान आ रहे हैं, इसका मतलब सवाल आपका सिद्ध हो गया है। तो आप लिखोगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जो बायां पक्ष है मेरे पास उसका मान किसके बराबर आ गया है दाएं पक्ष के, और ये इसमें आपको क्या करना था सिद्ध करना था। ये था आपका सवाल नंबर कौन सा जो 8 का था। अब 8 के बाद एक थोड़ा सा आपका अलग प्रकार का सवाल है, इसमें 13 का सवाल है वो देख लो। 13 नंबर प्रश्न में आपको क्या करना है, जो कुछ अलग प्रकार के बस वही करवा रहा हूँ मैं, बाकी जो कॉमन प्रश्न है वो आप सारे आप आराम से कर सकते हो।
क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको कहीं पर भी। सारे के सारे प्रश्न हैं उनको आप आसानी से हल कर सकते हो, कहीं पर भी आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखो 13 नंबर प्रश्न में आ रहा है मेरे पास क्या, कोट थीटा जो है उसका मान आपको 1/√3 दिया गया है और आपको सिद्ध क्या करना है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बराबर आपको सिद्ध करना है 3/5। ये आपको सिद्ध करना है। अब देखो इस सवाल को आप सिद्ध कैसे करोगे, तो देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा है, कोट थीटा का मान आ रहा है 1/√3। तो पहले ऐसा करो, आप इसमें जो थीटा है उसका पता लगा लो, थीटा कितने डिग्री की आप यहाँ पर बात कर रहे हो। तो देखो इधर मेरे पास आ रहा है 1/√3, इधर मेरे पास आ रहा है कोट थीटा। तो देखो कोट में कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो आप जानते हैं कोट में जो 60 डिग्री है उसका मान क्या होता है आपका 1/√3 होता है। तो कोट थीटा के बराबर आपने क्या लिख दिया, कोट 60 डिग्री, कोट काटा, थीटा का मान आ रहा है मेरे पास कितना 60 डिग्री। अब देखिए आपको क्या करना है, अपना बाएं पक्ष को लेना काम में। बाएं पक्ष में मेरे पास आ रहा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और थीटा का मान क्या रखोगे, थीटा बराबर 60 डिग्री रखने पर। और जैसे आपने थीटा का मान 60 रखा तो आपके पास बाएं पक्ष का मान आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री और 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यानी आपने जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पर आपने 60 मान रख दिया है। अब देखो उसके बाद में आप क्या इसका सरलीकरण वो कैसे करेंगे। तो यहाँ एक तो सेम है, इसका मान आप जानते हैं 1/2 होता है, तो इसका हो गया वर्ग यहाँ पर भी 2 माइनस इसका मान होता है √3/2 और इसका भी क्या करना आपको वर्ग करना है। अब देखो इसको सरल करने पर आपके पास ऊपर तो मान आएगा 1 माइनस 1/4 बटे मारा है 2 माइनस 3/4। अब देखो ऊपर आपका यहाँ पर 4 लघुत्तम आया तो मान क्या आएगा आपका 4 माइनस 1 बटे भी 4 लघुत्तम आया तो क्या आएगा मान आपका 8 माइनस 3, ऊपर आ रहा है 3/4 और यहाँ पर आ रहा है 5/4, 4 से 4 कट कर दो और मान आपका आ गया 3/5। तो ये तो आपने भी क्या प्राप्त कर लिया है, इसका सरलीकरण वो प्राप्त कर लिया है जो आपका आ गया 3/5, यानी आपके पास दाएं पक्ष का मान आ गया और इसमें आपको यही सिद्ध करना था। ये था आपका सवाल नंबर कौन सा, जो 13 का था वो। फिर 14, 15, 16 तीनों आपको सेम ऐसे करने हैं। अब 17 का सवाल है अंतिम सवाल, वो मैं आपको और करवा दूँ। देखो बाद में इस प्रश्नावली की सवाल जो सबसे अंतिम सवाल 17 का वो देखिए आपने इसमें लिया अभी बाएं पक्ष में आ रहा है मेरे पास 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है, देखो 2 तो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है अभी सेम। कोस 45 का मान देखना है कितना होता है सारणी में, तो आप जानते हैं इसका मान 1/√2 होता है, तो इसका क्या आ गया मेरे पास वर्ग आ गया। अभी टेन 60 का मान क्या होता है √3 और इसका भी मैंने क्या प्राप्त कर लिया, इसका वर्ग मैंने प्राप्त कर लिया है। अब देखो उसके बाद में क्या करना आपको, माइनस में 6 तो आ रहा है सेम यहाँ पर अभी, इसका मान भी 1/√2 हो गया, इसका वर्ग कर दिया और इसका मान होता है 1/√3 और आपने इसका भी वर्ग कर दिया है। अब देखो इसको सरल करने पर आपका मान ये तो क्या देगा, ये तो आएगा मेरे पास 1/2 और ये आएगा प्लस में 3, माइनस में यहाँ 6 तो आ रहा है मेरे पास सेम और इसको सरल करने पर आपका मान ये तो आएगा 1/2 और ये आ जाएगा 1/3। अब देखिए ये 2 तो यहाँ पर बाहर रहेगा सेम, यहाँ पर आप इसके बटे में 1 मान लो तो लघुत्तम आया तो 1 + 6 हो गया ये, और माइनस में यहाँ पर मेरे पास क्या रहा है 6, लघुत्तम आ गया 6, 2 का भाग 3 बार तो 3 - 2। अब देखो इसको आगे सरल करने पर आपका मान आ रहा है 2 गुणा ये तो हो गया 7/2 माइनस ये आ रहा है 6 गुणा 1/6, 2 से 2 कर दो आप कैंसिल, 6 से 6 कर दो आप कैंसिल, 7 - 1 यानी मेरे पास मान क्या आ गया है 6 आ गया है। और यही आपको दाएं पक्ष में क्या करना था, प्राप्त करना था। तो प्यारे बच्चों आज हमने जो प्रश्नावली संख्या 6 थी उसका अध्ययन है वो भली भांति कर लिया है और मेरे विचार से आप जो इसके बाकी प्रश्न बचे हैं उन सब का आप अध्ययन कर लोगे। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत या समस्या का सामना करते हो आप, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बता देना। आज हम 6 की को समाप्त कर रहे हैं, कल आप जो 7 की प्रश्नावली है
त्रिकोणमितीय सरस में गए, हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। वो थोड़ा सा टफ टॉपिक है, इसलिए आप उसको बिल्कुल अलर्ट रहिए आप, और पूरे मनोयोग से आप कल 7 की प्रश्नावली उसको आप पढ़ोगे आप। तो देखते हैं हम कल प्रश्नावली संख्या 7 और 6 की आज आपकी मैंने पूरी करवा दी है। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आपको जब ये कंप्लीट पूरा जो आप सिलेबस पढ़ रहे हो या आपको यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त हो रहा है तो वो आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।